हमने कॉन्ट्रैक्शन और पंक्चुएशन का थ्योरी देख लिया है। आज हम उसका एक्सरसाइज देखेंगे। री राइट द गिवन सेंटेंसेज यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। कैपिटल लेटर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे। वी इंजॉय गोइंग टू अ स्कूल। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? हमको कैपिटल लेटर यूज करना है। तो कहाँ कहाँ यूज करना है वो देखना है। तो ये वी के जगह पे क्या हो जाएगा? डब्लू बड़ा और ई। वी इंजॉय गोइंग टू अ स्कूल। बाकी इसमें कोई भी कैपिटल लेटर का ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं वी, बाकी सेम चीज़ आप लिख लीजिए। मिस मेघना टीचेज अस इंग्लिश। अब इसमें दो जगह चेंज होगा। एक तो फर्स्ट लेटर, तो ये हो जाएगा मिस, और सेकंड नाम है तो इसलिए नेम के जगह पे मतलब क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन के जगह पे मेघना का नाम बड़ा लेटर से हो जाएगा। बाकी में कोई चेंज नहीं आएगा। आवर, तो यहाँ पे तो पहले आवर के जगह पे आप करिए ओ बड़ा, और वेकेशन स्टार्टेड मई, तो ये भी एक क्या है? मंथ का नाम है, तो इसको भी आप बड़ा करिए। तो ये कैपिटल लेटर यूज हो गया। आई, यहाँ तो आई बड़ा हो जाएगा आई। गो टू दिल्ली हो जाएगा। इन जून जून हो जाएगा। फॉर माई हॉलीडे, तो तीन जगह पे यहाँ पे चेंज होगा। तो आई गो टू दिल्ली इन जून फॉर माई हॉलीडेज में ये चेंजेज आएगा। मई, ये भी है, एक तो पहला लेटर भी है और मंथ का नाम भी है मई। अब मई के बाद आई भी क्या हो जाएगा? कैपिटल लेटर हो जाएगा। चूँकि ये क्वेश्चन मार्क है, उसके आगे क्वेश्चन का ज़रूर है लेकिन सेंटेंस आई से स्टार्ट हुआ है। तो मई का मे एम बड़ा और आई बड़ा, बाकी सेम टू सेम हो ही रहेगा। चूज करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स फॉर द गिवन सेंटेंसेज। तो इंडिया इज़ आवर कंट्री, तो ये क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है तो डॉट यूज होगा। हाउ डू यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे? हाउ है तो इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आई एम एफ्रेड ऑफ फ्रॉग्स लिजार्ड्स, और एक कॉमा और पड़ेगा ताकि चार गो है। एंड यहाँ यूज हो गया, जहाँ एंड हुआ है उसके पहले तक कॉमा देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 का ए हो जाएगा। इट इज़ सच ए प्राउड फीलिंग। इट इज सच ए प्राउड फीलिंग, तो प्राउड फीलिंग है मतलब फीलिंग है एक्साइटमेंट, मतलब कि एक तरह से ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो इसलिए एक्सक्लामेशन मार्क्स आएगा यहाँ पे। तो 9 का बी हो जाएगा। बी हैव बैडमिंटन टेनिस फुटबॉल एंड बास्केट, तो इसमें तो सीधे कॉमा सिर्फ पड़ेगा। और क्या पड़ेगा? बी, और देखते हैं इन आवर स्कूल वी हैव बैडमिंटन टेनिस फुटबॉल एंड बास्केट ट्रेनिंग इन आवर स्कूल, तो क्या हो जाएगा? डॉट भी पड़ेगा। दो गो है फिल इन द ब्लैंक्स, तो बोथ ए एंड सी होगा। वी लव आवर कंट्री, तो ये तो सिंपल डॉट पड़ेगा, तो पंक्चुएशन मार्क से ये डॉट फुल स्टॉप हो गया। जय हिंद, सिर्फ जय हिंद जो है उसमें क्या पड़ेगा? एक्सक्लामेशन मार्क्स पड़ेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जय हिंद बोला है कोई तो एक तरह से एक्साइटमेंट में बोला है। मधु इज ए स्वीट ओबीडियंट एंड ट्रूथफुल गर्ल, तो स्वीट भी है, ओबीडियंट भी है, ट्रूथफुल भी है, तो एक तो कॉमा पड़ेगा। तो कॉमा के साथ 13 का ए आंसर हो जाएगा। डॉट पड़ा हुआ है। डू यू नो एनी पेट्रोटिक सॉन्ग? डू है यू नो, तो क्वेश्चन मार्क्स हो गया है, तो 14 के साथ क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो ये क्या है? एक सेंटेंस है, तो इसलिए इसमें सी होगा, एक्सक्लामेशन नहीं होगा। तो आप ये दोनों के बीच में अंतर समझिए, जय हिंद और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। प्लीज़, प्लीज़ क्या है? प्लीज़ सिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पे क्या आएगा वो बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा?
कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमा आएगा, प्लीज़, उसके बाद सिंग ए सॉन्ग, और ये फुल स्टॉप भी आएगा। तो कॉमा और फुल स्टॉप के साथ हो जाएगा आंसर डी। रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो, एंड के बाद तो कॉमा 2 जगह पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, कॉमा कॉमा हो जाएगा। तो 17 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा, है तो कॉमा ही। आई हैव टू क्लीन माई रूम, अरेंज माई बुक्स एंड डू माई होमवर्क्स। तो क्लीन माई रूम एक वर्ड हो गया, अरेंज माई बुक्स एक लाइन हो गया, डू माई होमवर्क, यहाँ एंड आया तो क्या आएगा, यहाँ पे कॉमा आएगा, तो बी हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। आर अवी, रमन एंड विकास गुड फ्रेंड्स। तो आर से शुरू हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा। यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे एंड है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स खाली छूटा हुआ, तो 19 का ए हो जाएगा। रीराइट द गिवन पैराग्राफ यूजिंग करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। तो सबसे पहले तो क्या है कि इसमें आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि पहला जो लेटर हो सेंटेंस का उसको तो बड़ा रखना है। तो यहाँ क्या कर देंगे, हाउ कर देंगे, एच, यहाँ पे क्या यूज होगा, एच, ओ हाउ। हाउ डज ए बटरफ्लाई ग्रो, इट स्टार्ट आउट एज, तो इट एज ए टीनी एग, अब हर जगह देना। हाउ डज ए बटरफ्लाई ग्रो, तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क्स लगेगा, चूँकि क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। इट, अब ये भी फिर क्या होगा, बड़ा होगा। इट स्टार्ट्स आउट एज ए टिनी एग, ये एक सेंटेंस है, तो डॉट लगेगा। देन इट, फिर देन को छोटा सा लिख दिया है, तो इसको देन को बड़ा सा करना है। तो देन इट बिकम्स ए कैटरपिलर, यहाँ फिर ख़त्म हो गया है, देन इट बिकम्स ए कैटरपिलर। इट, फिर इट से शुरू हुआ, तो इसको बड़ा लिखना है। इट इट्स लॉट ऑफ लीव्स, फिर यहाँ भी ख़त्म हो गया, तो यहाँ भी डॉट देना है। इट, फिर छोटा सा दे दिया है, तो इट ग्रोज एंड ग्रोज, देन इट, अब कह रहा है ग्रोज एंड ग्रोज, तो यहाँ भी क्या होगा, फुल स्टॉप होगा, और इसको बड़ा से लिखना है, देन। फिर देन इट गोज इनसाइड ए कोकून, तो यहाँ भी डॉट होगा। एट के जगह पे बड़ा वाला होगा, एट लास्ट, एट लास्ट के बाद कॉमा पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना है। एट लास्ट कॉमा इट कम्स आउट, इट्स ए, इट कम्स आउट एट लास्ट इट कम्स आउट, यहीं पे फुल स्टॉप पड़ेगा, ठीक है। इट से, तो फिर ये छोटा दे दिया है, तो इसको बड़ा देना है, और ऐसे देना है एपोस्ट्रोफ के साथ, इट से बटरफ्लाई नाउ, तो यहाँ पे फुल स्टॉप देना है। हाउ डज ए फ्रॉग, हाउ फिर स्टार्ट करना है बड़ा से। हाउ डज ए फ्रॉग ग्रो, तो फिर इसमें क्या देना है, क्वेश्चन मार्क्स देना। इट फिर से है, तो फिर इट स्टार्ट्स आउट एज ए टिनी एग इन द वाटर, तो वाटर तक में आके इसको डॉट देना। द, अब द फिर बड़ा देना है। द एग ग्रोज इनटू ए टैडपॉल, यहाँ सेंटेंस ख़त्म हो गया। फिर इट को फिर से बड़ा इट में करना, आई को बड़ा करना है। कीप्स चेंजिंग, कीप्स चेंजिंग इट इट्स, फिर इट आ गया, तो यहाँ पे डॉट देना है। इट से जहाँ जहाँ स्टार्ट हो रहा है वहाँ से क्या हो रहा है, सेंटेंस स्टार्ट हो। इट इट्स टिनी प्लांट्स, इट फिर इट हो गया, तो यहाँ डॉट देंगे, फिर इसको बदलेंगे। इट ग्रोज एंड ग्रोज एट लास्ट, तो ग्रोज एंड ग्रोज, तो इसमें यहाँ पे डॉट देना, और एट लास्ट को ए टी करना है, ए को कैपिटल करना है, यहाँ पे कॉमा देना।
इट हुप्स आउट ऑफ द पॉन्ड। यहाँ पे फिर इट से स्टार्ट हो गया तो आई टी और एफ स्ट्रॉप, इट इज़ ए फ्रॉग, इट इज़ ए फ्रॉग। फिर अगला सेंटेंस, अगला पैराग्राफ यूज हो रहा है हाउ, तो फिर हाउ मतलब एक ही टाइप के पैराग्राफ का यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है। हाउ डज ए फ्लावर ग्रो, फिर यहाँ देना है, फिर इट है तो फिर आई बड़ा कर देना, आई स्टार्ट आउट एज ए सीड, तो सीड के बाद देना है सन, एंड सन को तो ऐसे भी एस बड़ा रखना है, तो सन एंड रेन हेल्प द सीड ग्रो। फिर यहाँ पे ख़त्म हो गया तो डॉट पड़ेगा, रूट्स में क्या हो जाएगा, आर बड़ा हो जाएगा। रूट्स ग्रो इनटू द ग्राउंड, तो ग्राउंड तक में आके ख़त्म हो गया तो ये डॉट पड़ जाएगा। द फिर बड़ा होगा तो द प्लांट ग्रोज एंड ग्रोज, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और एटलीस्ट क्या हो जाएगा, एट को फिर से ए को कैपिटल करना है, एटलीस्ट कॉमा, एटलीस्ट एट लास्ट ए बर्ड ओपेन्स, तो यहाँ डॉट हो जाएगा और इट्स के जगह पे हो जाएगा इट इज़ ए फ्लावर नाउ, यू नो हाउ दे ग्रो, तो यू के यहाँ पे क्या है, इट्स ए फ्लावर। अब नाउ फिर से एक नया सेंटेंस यूज हुआ तो एन बड़ा हो जाएगा, नाउ यू नो हाउ दे ग्रो, तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लामेशन मार्क्स हो जाएगा। तो ये एक्सक्लामेशन मार्क्स इम्पॉर्टेंट है, एट लास्ट के बाद कॉमा पड़ता है वो इम्पॉर्टेंट है, बाकी इसमें अगर ध्यान दीजिएगा तो सब कुछ इजी है। तो ये हो गया आपका, मतलब रीराइट पैराग्राफ कर दिए। अब अचीवर सेक्शन में आते हैं, चूज पंक्चुएशन मार्क्स टू मेक दिस सेंटेंसेज करेक्ट, ऑल्सो मार्क देम इन द sentences where they are needed. My father made pasta, rice, chicken and chapati for dinner. अब इसमें क्या है कि कॉमा देना है, माई मेड पास्ता, माई फादर मेड पास्ता, फिर राइस, फिर चिकन एंड चपाती, चिकन और एंड चपाती में कॉमा नहीं पड़ेगा, फॉर डिनर और फुल स्टॉप। तो क्या हो जाएगा, आप ये भी पढ़ा और ये भी पढ़ा तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। हु गेव यू दिस लैपटॉप, इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क्स है और ये कैपिटल लेटर में चेंज करना है तो डब्लू बड़ा हो जाएगा, तो पहला तो हम चेंज करेंगे कैपिटल लेटर, तो ये दोनों ऑप्शन होगा, और हु के साथ स्टार्ट हुआ तो क्वेश्चन मार्क्स होगा, इसलिए हो जाएगा 22 का बी आंसर। मैरी, सैली एंड रैचल, तो मैरी और सैली में कॉमा पड़ेगा तो कॉमा एक आंसर हो गया। आर माई गुड फ्रेंड्स, तो एक डॉट भी पड़ेगा, तो कॉमा डॉट दोनों है, और सैली जो है नाम है तो इसका कैपिटल लेटर चेंज करना है, रेचल का भी नाम है तो आर करना है, तो कैपिटल लेटर भी है, कॉमा भी है, डॉट भी है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। वाओ कैपिटल लेटर है, दिस इज ब्यूटीफुल, तो वाओ के बाद क्या पड़ेगा, एक्सक्लामेशन मार्क्स, और दिस इज ब्यूटीफुल में डॉट, तो एक्सक्लामेशन मार्क्स भी होगा और डॉट भी होगा, तो ए इसका आंसर होगा। आई मेड ए ब्यूटीफुल कार्ड फॉर क्रिसमस, आई तो ये पहला लेटर तो कैपिटल होगा, तो कैपिटल लेटर के साथ वाला 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। आई मेड ए ब्यूटीफुल कार्ड फॉर क्रिसमस, अब क्रिसमस भी क्या है, एक फेस्टिवल का नाम है तो इसलिए प्रॉपर नाउन हो गया, इसलिए सी बड़ा होगा, तो कैपिटल लेटर दोनों जगह यूज हुआ है, और क्या है, और डॉट पड़ेगा, तो कैपिटल लेटर के साथ डॉट है 25 का सी। अगर ये आपसे छूट भी जाएगा तब भी ऑप्शन आपको सही मारा जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि क्या है, ये एक फेस्टिवल है का नाम है और प्रॉपर नाउन है, इसीलिए क्या होगा, क्रिसमस सी बड़ा होगा। ये इसका आंसर है, आप देख सकते हैं इसमें सारा एक्सप्लेन किया गया। आप
अब अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे पिक्चर क्यूज। इसमें कोई थ्योरी पार्ट नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज है। पिक्चर देखना है और उसका वोकेबलरी या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करना है। तो अगला हम देखेंगे पिक्चर क्यूज।